आशा में लगे मुझ सबसे मोटो सो रे तेरो मोटो सो आएगा तेरी माला में मोटो भगतन को बतायो नंदे लाला ने तेरो मोटो सो आएगा तेरी माला में मोटो भगतन को बतायो नंदे लाला ने। अर्जुन बोले सुनो मुरारी मैंने भक्ति करी तुम्हारी दूजे मेरी तेरी यारी दीजे मेरी कोती माता लागे भुआ तुम्हारी है ओतारी कृष्ण मुरारी है बनवारी गिरवरधारी मेरी तेरी सबई तरह से फंस रही नातेदारी मोसू ज्यादा भगत तुम्हारो नहीं दिखे भक्ति करवाणो तू सब दुनिया को ऊपर खा ले और यह मोटा मणिया पे भाईला मेरो नाम गुदाले। अर्जुन कई प्रकार के नाते संबंधी प्रेम की बातें बताते हैं कि कहीं कृष्ण भगवान हाँ कर ले कि मोटा मणिया तेरा है, लेकिन अर्जुन की ऐसी बात को सुनकर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बोले कृष्ण द्वारकावासी अर्जुन तू मत जाने हासी या दुनिया के सारे धंधे हैं माया ठगनी के फंदे नाते गोते यहाँ के झूठे ये तो आज जुड़े कल टूटे तू को जायो भाई मोसू यारी खूब निभाई मेरी बहन सुभद्रा बाई वा भी मैंने डोकू भाई आपा दोनों जीजा साड़े नाते भारे मिले हमारे पर ये है स्वार्थ के भाई होवे अंत समय दुखदाई जो तुम मोकू सांसी पूछो तो मेरो और भगत को ना तो होवे सबसे ऊंचो ऐसे भगत बसे मो मन में जो सबकी ममता त्याग प्रीत जोड़े मेरे चरणन में तो पे वो भक्ति नहीं होनी अरे तू तो अर्जुन छोटो सो है भगत पाव में पूर्णी तू कहीं लेवे पारथ लेखो तो सिर का तो घर 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 सु बाहर निकल के देखो ये और भगत को मोटो बतलायो नंद लाला ने और सबसे छोटो मणिया अर्जुन तेरो माला में तेरो छोटो सो आएगा तेरी माला में छोटो भगत को बतायो नंद लाला ने तेरो छोटो सो आएगा तेरी माला में छोटो भगत को बतायो नंद लाला ने। अंत में जाके कृष्ण भगवान ने कहा बोले अर्जुन तू कितने भी नाते संबंधी प्रेम की बातें बता ले लेकिन मैं तेरे से यश करने वाला नहीं हूं तेरा मणिया तो सबसे छोटा ही है। अर्जुन ने कहा बोले महाराज आप झूठी बड़ाई करते हो वो मोटा मणिया वाला भक्त कौन है पहले मुझे उसको बताओ तब मुझे विश्वास होगा। क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? तुम करो पढ़ाई बहुत मोज नहीं भावे नैनन से देवो दिखाए सांच जब आवे तो हठ देख यार को करी कृष्ण ने त्यारी दो बन गए अर्जुन कृष्ण संत ब्रह्मचारी बस्तर खोल धरे तत्काल रमालई भस्मी तन में हाल गले पहनी तुलसी की माल बगल में दबा लगी मृग छाल के मस्तक चंदन तिलक लगायो कर में जल को पात्र उठायो ये पूरी द्वारका छोड़ ले लियो काशी को गेलो और साधु बन गए कृष्ण संग में अर्जुन भाईलो रे तेरो छोटो सो आएगा तेरी माला में छोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने तेरो छोटो सो आएगा तेरी माला में छोटो भगतन को बतायो नंद लाला ने। कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों संत का वेश बना लेते हैं और काशी जी को चल देते हैं। सज्जनों कृष्ण भगवान और अर्जुन काशी का रास्ता तय करते हैं। उससे पहले आप उस मोटे मणिया वाले भक्त का परिचय सुनिए वो कौन था। इधर कृष्ण भगवान और अर्जुन काशी को जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है भैया? अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ो आगे की सुन लो चितलाई बैराट क्षेत्र के ब्राह्मण की एक कुंवारी लड़की थी भाई वैसे सुंदर सुकुमारी थी शादी बिन अभी कवारी थी वो लेकर के सखिया संग में लकड़ी लेने पहुंची वन में तो घर को आ गई संग सहेली रह गई ब्राह्मण सुता अकेली ठाडी बहन बरोटा कुंवारी एकली वापस बच गए हारी
भारो बोझ ऊंचो नहीं जावे, जब देखे चारों कूट गेल में कोई निगाह नहीं आवे। मन में सोच करे सुकुमारी होती आवे रात अंधारी। जानू एक विप्र को जायो, कहीं से गेले चल तो आयो, जातो बाई कूदी खायो। और वह काशी का ब्राह्मण को छोरा हेला देर बुलायो। लकड़ियों के गट्ठड़ में वजन ज्यादा था, एकली से ऊंचा नहीं गया। इतने में ही एक ब्राह्मण का लड़का आता है। सज्जनों, वो लड़की दिन छिपने को जा रहा था, जंगल में अकेली थी। उस ब्राह्मण के लड़के को किस तरह से आवाज लगाती है, क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे बैंड भरोटा ठाडी ओ जावाड़ा ओल्या आ जायो। कैसे भैया? हर बैंड भरोटो ठाडी ओ जावाड़ा ओल्या आ जायो। या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जायो। बैंड भरोटो ठाडी ओ जावाड़ा ओल्या आ जायो। या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जायो। बैंड भरोटो ठाडी ओ जावाड़ा ओल्या आ जायो। या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जायो। वो गेले जातो विप्र सुता ने हेला देर बुलायो, और सुन करके आवाज बटोई गेल छोड़ के आयो। शानी थी ब्राह्मण की बाई, गेल हुआ पहनगा घुमाई। फिर मन में अनुमान लगावे, अरे मैं हूं निपट अकेली, या की नीत बिगड़ नहीं जावे। वासे न्यो बोली सुकुमारी, सुन गेल हुआ बात हमारी। मेरी काया अभी कवारी, तो को दोष लगेगो भारी। तू मेरे मत हाथ लगाजो, और मोकू ऊंचा भरोटा को तू अपने घर को जाजो। वासे बाई न्यो बतलाई, अरे मैं हूं तेरी बहन धर्म की, तू है मेरो भाई। जे कहीं तेने नीत डगाई, तो तू कान खोल के सुन ले भैया, तो को राम दुआई। भैया, तुझे राम की सौगंध है, तुझे राम की दुआई है। तेने मेरे शरीर से तेरे शरीर को स्पर्श किया तो। लड़की की ऐसी बात को सुनकर वो ब्राह्मण का लड़का क्या कहता है? क्या कहता है भैया? न्यो बोलियो ब्राह्मण को जायो, तेने हेला देर बुलायो। जब मैं गेल छोड़ के आयो, तेरे भे में बता क्यों छायो। मेरो काम पड़ो का तोसू, तू बिना बात में जात बिगाड़े, खोटी बोले मोसू। या को ले जा धोए उचाऊं, और दिन थोड़ो घर दूर हमारो, में भी घर को जाऊं। वो पंजो भरोटा धरो, भगत ने तुरंत उचायो है। वो लड़की घर को गई, ये विप्र का सीधू आयो है। बैंड भरोटो ठाडे ओ जावाड़ा ओ जाया जाजो। या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। बैंड भरोटो ठाडे ओ जावाड़ा ओ जाया जाजो। या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। सज्जनों, लड़की अपने घर आती है, और लड़की काशी जी को अपने घर चला जाता है। वो ब्राह्मण की लड़की शादी के योग्य थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। एक दिन पंडितानी मिश्राणी अपने पंडित जी से हाथ जोड़कर क्या कहती है? क्या कहती है भैया? वो बैराठ विप्र की सुता कुंवारी होती आई शाणी। और एक दिना की बात मिस्र से न्यो बोली मिश्राणी। शाणी हो गई मारी बाई, तू ऐछो घर पर देख बलम बाई की करया सगाई। कोई देख विप्र को छोरा कर दे, ब्याह पैड़ दे फेरा। न्यो घर वाड़ी ने समझायो, जब होकर के तैयार ब्राह्मण पर ढूंढन को आयो। कहीं छोरा मन में नहीं आवे, कहीं कहीं घर में खोट कड़ावे। पड़ता पंडित को नहीं खायो, अरे बहुत भयो है रैन ब्राह्मण जब काशी में आयो। वाकू एक ठिकानो पायो, पंडित जी का मन में आयो। वह छोरा को देख हर्षायो, जो गेले जातो विप्र सुता को ऊंचा भरोटा आयो। भाई छोरा लागो नीको, पंडित जी ने कर दियो टीको। अब राजी हो गयो विप्र, भाग चोखो मेरी बाई को। वह पंडित को कोई ठीक पड़े, राम दुआई को। रे बैंड भरोटा ठाडे ओ जावाड़ा ओ जाया जाजो। या मैं बोझ घणो थोड़ो सो हाथ लगा जाजो। बैंड भरोटा ठाडे ओ जावाड़ा ओ जाया जाजो। या मैं बोझ घणो थोड़ो
संबंध उसी लड़के के साथ में तय कर देते हैं जो लड़की और लड़के के बीच में राम की दुआई का मामला उलझा हुआ था। सगाई करके घर आते हैं तो क्या होता है? क्या होता है भैया? करके आ गए विप्र सगाई, सायो देख लगन भिजवाई, काशी से बारात सज आई। जब देश काल रीति रिवाज की सारी रस्म कराई, दूल्हे लाडी लिए बुलाए, भवरिया बिनकी दही पड़ाए, भ्याव के गाड़ी गीत गवाए। अरे दूल्हे लाडी जब दोनों चित्तर साड़ी में आए, माने घूंघट की पट खोली, जब लाडी दूल्हे से बोली, गल में डाल गई गलबैया खो समाचार हमारे सैया। तो लाडी माऊ देखे लाडो और देख रूप लाडी को, दूल्हे हो गयो एकदम ठाडो में तो जैन गयो रे, पहचान गयो रे, तेरी राम की दुआई से है रहन भयो रे। जब मैं गेले चल तो आयो, तेने हेला देर बुलायो, ठाडी बैंद भरोटा पाई। और वादिन की कर याद कड़ाई, तेने राम दुआई, जेना बिनो धर्म को भाई। अब याद है यीशु आपा कैसे होवे मर्द लुगाई। मैं हूँ भगत राम को सांसो, मेरो तेरे संग बता कैसे होवे घर बासो। अब आपा दोनों सबर करें अपना अपना मन में, और पाती कैसे लगे बताए भूजा कर मन में। घर को आई और नातों कैसे जुड़े बीच में फंस गई राम दुआई। दोनों रहवे न्याड़े न्याड़े, पंडित जी ने दिना लगाड़े, घर में घरवाड़ी पछतावे। अरे पंडित जी तो बैठ झोपड़ी में हरि के गुण गावे, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। एक दिन हाथ जोड़ के नारी पंडित जी से गिरा उचारी, उम्र कैसे कटे हमारी, अरे बिना पुत्र के बलम बुढ़ापे में होवेगी ख्वारी। सेवा कौन करेगो मारी, मेरी मानो बलम हजारी, मुँह से छोटी तेरी साड़ी, वाबिन भ्याव डोल रही क्वारी। मैं अपने पी हर को जाऊं और कहूं पिता से जाए तुम्हारो दूजो भ्याव कराऊं, के भ्याव करे तो लाडो बन जा। कैसे भैया? अरे भ्याव करे तो लाडो बन जा, लोड़ी भेड़ कुआरी को जोड़ो मिल जाएगो बाला मोजी जा साड़ी को। भ्याव करे लाडो बन जा, लोड़ी भेड़ कुआरी को जोड़ो मिल जाएगो बाला मोजी जा साड़ी को। भ्याव करे लाडो बन जा, लोड़ी भेड़ कुआरी को जोड़ो मिल जाएगो बाला मोजी जा साड़ी को। ऐसे बोली घर की नैर नेट गए पंडित जी, फटकार भाग की लिखी तरह नहीं तारी। अरे होन हार बलवान देख कर मन की रेखा न्याड़ी, देखो ये ईश्वर के खेल मिला दियो मेरो तो सुमेल। बैग में होते छोरा छोरी तो मेरी तेरी कबो विदाता नहीं मिला तो जोड़ी। ऐसे कर ले मन में ज्ञान प्रभु की इच्छा है बलवान, नारी ठाडी जोड़े हाथ पिया से कर रही ऐसे बात, पिया तू खेड़ मैल ले मेरी, अरे भ्याव दूसरों कर ले आशा पूर्ण हो जाए तेरी। मैं तेरे संग में भ्याव करा दूं जय मिल जाई को, और जब आवे गो ओढ़ बलम यार राम दुआई को। रे भ्याव करे लाडो बन जा, लोड़ी भेड़ कुआरी को जोड़ो मिल जाए गो बाला मोजी जा साड़ी को। भ्याव करे लाडो बन जा, लोड़ी भेड़ कुआरी को जोड़ो मिल जाए गो बाला मोजी जा साड़ी को। हाथ जोड़ चरणन पड़ी कह कह प्रिय भरतार, झट शादी को कर दिए सो पंडित जी तैयार। पंडित जी तो मना करते, लेकिन पत्नी के विशेष अनुरोध पर अपनी छोटी बहन से शादी करने के लिए पंडित जी को अपने पति को ही राजी कर लिया। अब पति को राजी करके क्या करती है? क्या करती है भैया? हाथ जोड़ चरणन पड़ी कह कह प्रिय भरतार, झट शादी को कर दिए पंडित जी तैयार।
पंडित जी तैयार नैर काशी से पीहर आई। अरे देख सुताकू हो प्रसन्न समाचार पूछ रही माई। बाई घना दिना में आई, मैंने भारो लाड लड़ाई, काशी में दुख पायो काई। अरे खेसारे समाचार ऐज कैसे बिना लिबाई आई। तो बाई बोली सुन रही माई, में कहीं रू सिर थोड़ी आई। मैं तो राजी हो रखनाई, मोकू तेरी मन में आई। अब तू सुन ले सारे हाल, मिली मोकू अच्छी ससुराल। बारो लाड सासरा में मेरो, अरे भलो हो ये बाबुल को, मोकू पति देवता हेरो। घर सु बाहर कतई को जाऊं, मारे कोई बात की कमी नहीं, मैं बैठी मौज उड़ाऊं। मारे भरियो नाज को कोठो, घर में नई माल को टोटो, पण तक दीर निकल गो खोटो। अरे चिंता करूं रात दिन, मैया हुयो न बैलिक छोटो। या कारण पी हर से आई, बाबुल सुबतड़ा ले माई। मोसू छोटी तेरी बाई, अरे मेरे पति के संग पिता कर देगो और सगाई। तो मानूंगी एहसान तुम्हारो, चले पति को वंश मात कट जाएगो मेरो जमारो। अब मैया राजी करी बड़ी छोरी ने बातन सू, वो खास बात नहीं खइयो छुपा लई मैया बातन सू। प्यार करे तो लाडो मिल जा लोड़ी, मैंने कुआरी को जोड़ो मिल जा तो पाया लगे जा साड़ी को। प्यार करे लाडो मिल जा लोड़ी, मैंने कुआरी को जोड़ो मिल जा तो पाया लगे जा साड़ी को। अपनी छोटी बहन को माता पिता से कह के और शादी के लिए तैयार करवा दिया, लेकिन उस बात को छुपा गई कि पति के बीच में और मेरे बीच में रामदुआई का मामला उलझा हुआ है। उस बात को छुपा गई और क्या करती है भैया? शादी कर बेकूफी हर में कर गई, पिता को उठाड़ो। शादी कर बेकूफी हर में कर गई, पिता को उठाड़ो। और अमरदीप को जाए बना लाई, काशी से लाडो। दूल्हे बना करो तैयार, नैर ने अपनो ही बरतार। ब्याह के हो गए मांडे, भात जाए पहुंची बेराठ बरात। हो गई मां सारी तैयारी, पहले थी दूल्हे की साड़ी, अब वो बन बैठी घरवाड़ी, भावर वेद विधि से पाड़ी। अर कर दिए बिदा बराती लाडी, घर सु घर निकाड़ी। तो दरवाजा पे सभी लोग आई, लाडी को पहुंचावा आई। मां बोली लाडी की माई, जाके दूल्हे से बतलाई, मेरी सुन लो बात जवाई। अरे ये मेरी दोनों छोरी मैंने तो को परनाई। ये दोनों भेड़ा एक सारी, इनको रैख बराबर प्यारी। जैसे राखी बड्डी बाई, तू वैसे ही छोटी को रख जो तो को राम दुआई। लड़की की मां मेहमान से कहने लगी, बोले मेहमान जी तुझे राम की सौगंध है, तुझे राम की दुआई है, जिस तरह से तेने बड्डी लड़की को रखा है, एक समान रखना दोनों बहनों को। तो क्या होता है भैया? अब दूल्हे करे विचार, डूब गई चौड़े में नैया। और बड़ी सुताइयों कहे निगोडी, ले बैठी मैया पिण भारो न शादी की को मानी बात लुगाई ने। कैसे भैया? अर भारो न क्यों शादी की को मानी बात लुगाई ने। दोनों भेड़ बराबर कर दई राम दुआई ने। भारो न शादी की को मानी बात लुगाई ने। दोनों भेड़ बराबर कर दई राम दुआई ने। भारो न शादी की को मानी बात लुगाई ने। दोनों भेड़ बराबर कर दई राम दुआई ने। अब ते रही बड़ी बाजी, गाड़ी ले बैठी जैमन जनबाड़ी। तेरो या काम पड़ो काई, तू चौदू ले सुबत लाई, तीन कब को बेर लकाड़ो। और बनो बनायो काम ढोकरी, तेने आज बिंगाड़ो, पहले मैंने सौगन भाकी। या राम दुआई का चक्कर में भेड़ बराबर राखी, जैसू दूजो भ्याव करायो। अब दोनों भेड़ बैंजड़ी रहेगी, वाई फंदा फायो। अब तू बता करूं मैं काई, जब धर माथा पे हाथ बड़ी छोरी एकदम डकराई। जब तू लेने न्यू समझाई, मैंने भारी करी मनाई, तेने खूब करी चतुराई। अरे जबरन भ्याव कराए दियो, तेने फल पायो काई। देखो ये ईश्वर के खेल मिला दियो, मेरो तो सुमेल। बैग में होते छोरा छोरी,
तो तेरी मेरी कबो विधाता नहीं मिला तो जोड़ी, ऐसे कर ले मन में ज्ञान प्रभु की इच्छा है बलवान। अब दो दो घर में नैर संत की किस्मत है खोटी, और दे चूल्हा में फूंक सेक रहो हाथ से रोटी। बारों ने जो साधे के को मानी बात लुकाई ने, दोनों बहन बराबर कर गई राम दुआई ने। बारों ने जो साधे के को मानी बात लुकाई ने, दोनों बहन बराबर कर गई राम दुआई ने। अब दो दो घर में नारी बिनको भेड़ बराबर देखे, भाई दो दो घर में नारी बिनको भेड़ बराबर देखे, वह राम दुआई का चक्कर में हाथन रोटी सेके। भाई इधर कृष्ण साधु बन के अर्जुन को संग में लाए, उधर कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों संत का वेश बना के और उसी भक्त के दरबार पे आ जाते हैं। इधर कृष्ण साधु बन के अर्जुन को संग में लाए, भगत बतावे अमरदीप के घर काशी में आए। दरवाजे पे अलग जगाए, घर से बाहर भगत जी आए, दर्शन कर भारे हर्षाए। खुल गए भाग्य हमारे साधु बिना बुलाए आए, बोले संत जोड़ कर वाणी, कर लो तुम स्नान तैयार करवा दो भोजन पानी। ना दो करके तिलक लगाए, जब तक दोनों नारायण पे भोजन तैयार कराए। जट दे दियो भगत ने हेला, दोनों चले गुरु और चेला। भोजन करके घर में आए, वह अमरदीप ने दो संतन को दो कांसे लगवाए। बोले संत सुनो री बाई, भक्त अमरदीप ने दोनों संतों को दो कांसे लगवा दिए। दोनों संत कहने लगे, बोले भक्त जी एक थाली और लगाओ। बोले महाराज क्यों? बोला आपको भी हमारे साथ में ही भोजन करना पड़ेगा। भक्त अमरदीप कहने लगा, माफ कीजिए, मैं पत्नियों के हाथ का भोजन नहीं खाता, मैं तो भोजन नहीं कर सकता। दोनों संत कहने लगे, तू हमारे साथ भोजन नहीं करेगा तो हम तेरे दरबार में भोजन भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कुछ चक्कर लगता है, तेने इस भोजन में कोई जहर मिला रखा है। क्या करते हैं भैया? थाली तीजी और लगाई तो अमरदीप ने नाड़ हलाई, भोजन की कर दई मनाई। ये नारिन के हाथन को भोजन टूटे राम दुआई। तो साधु बोले भूखे जावे, तेरे घर भोजन नहीं खावे, 12 रुपयो भगत को फंदो। श्याप छछूंदर को सो होगो अमरदीप से धंधो। मैंने दो दो घर की नार त्याग दई, तू नहीं तजो गोपाल। मेरो सत्य धर्म सब गयो, राख दियो कोई ढंढन पाल। बारों ने साधे के को मानी बात लुकाई ने, ए दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। बारों ने साधे के को मानी बात लुकाई ने, ए दोनों बहन बराबर कर दई राम दुआई ने। भक्त अमरदीप विचार करने लगा कि जिस ग्रस्त से और एक अतिथि भूखा चला गया, वो ग्रस्त नहीं है, वो शमशान के समान है। अगर ये संत मेरे दरबार से भूखे चले गए तो आज के बाद में मुझे भी इस ग्रस्त में रहने का अधिकार नहीं है। क्या कहता है भैया? हाथ जोड़ के पड़ो भगत में संतन के चरणन में, अरे जो तुम भूखे जाओ तो मैं भी चलूं तुम्हारे संग में। पौड़ी आगे साधु ठाडे भगत भगत के आयो। बाहर दरवाजे पे संत खड़े थे। भक्त अमरदीप ने कहा, बोले आप थोड़ी देर रुको, आपके साथ ही मैं चलूंगा, मैं आज के बाद में इस ग्रस्त में नहीं रहूंगा। अंदर घर में जाता है, घर में जाके विचार करता है कि इनके साथ में भी मेरा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब भी भोजन का काम पड़ेगा तब यही सोचेंगे कि ये वही भक्त है जिसके दरबार से हम बिना भोजन करके वापस आ गए। तो अंदर घर में जाके क्या करता है भैया? हाथ जोड़ के पड़ो भगत वे संतन के चरणन में, अरे जो तुम भूखे जाओ तो मैं भी चलूं तुम्हारे संग में। पौड़ी आगे साधु ठाडे भगत भगत के आयो। अमरदीप ने घर में जाके तेगा हाथ उठायो। भूखे साधु ठाडे द्वार, मेरो जीवे में धिक्कार, मेरी भक्ति के दाग लगायो। मैर कटारी लई आपड़ो धड़ से शीश उड़ायो। बोले संत सुनो री बाई, घर में आटो पड़गो काई, बिन्ने बड़ी भेड़ कंदाई। बड़ी भेड़ चल गई देखबा भीतर घर को आई।
वाकू लाश पड़ी दिखाई, वाने भी तलवार उठाई, गर्दन काटी जान गमाई। देर भई जब वे संतन ने लौड़ी भेड़ खंडाई, वा भी देख अचंबो कर गई, मरा देख दोनों को घर में मैर कटारी मर गई। वे तीनों ने प्राण गमाए। जब संत भेष में खड़े कृष्ण अर्जुन से नौबत लाए। अर्जुन जे कोई घर में जावे, भैया बाहर भगत नहीं आवे। भारत तू या घर में जाजो, और काई ठंडा फेंको बिनको देखिर बेगो आजो। तो अर्जुन घर में पहुंचे जाई, वाकू लाश पड़ी दिखाई, बाकी धड़का मारे छाती, और कहीं कृष्ण से जाए बिगड़ गई बात लगे नहीं पाती। तू अब सु पीछे काम छोड़ दे भगत पर खिबा को, या सुभाग चले घन श्याम के नंबर आओ मरवा को। रे बारो नाटो साधे के को माने बात लगाई ने, दोनों बहन बराबर के गई राम दुआई ने। बारो नाटो साधे के को माने बात लगाई ने, दोनों बहन बराबर के गई राम दुआई ने। अर्जुन पे बोलो नहीं जावे, जब मन मोहन न्यो समझावे, इनकी सुन ले यार कहानी। एक राम दुआई के चक्कर में मर गए तीनों प्राणी। अर्जुन 13 मणिया छोटो, और मेरी माला में भाई लाया को मणिया मोटो। हर ने लियो हाथ में पानी, दे दिया छींटा जल का, जिंदा कर दिया तीनों प्राणी। हर ने रूप चतुर्भुज धार्यो, और दर्शन दिए भगत को, मैंने देखो सत्य तुम्हारो। पूरी हो गई राम दुआई, और मर के जिन्ने भये भगत ने जब नारी अपनाई। तेरी नैया हो जाए पार, नेह गर गिर भर प्यारे से, और सबसे ना तो तोड़ जोड़ ले बंसियों वाले से। बारो नाटो साधे के को मानी बात लगाई ने, दोनों बहन बरोबर कर गई राम दुआई ने। बारो नाटो साधे के को मानी बात लगाई ने, दोनों बहन बरोबर कर गई राम दुआई। बोलिए भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय।